स्पाइन पेन क्या है और इसके कॉजेज़ क्या हैं? अगर एक यंग जनरेशन है यानी 20 to 35 के ड्यूरेशन इसके बीच में आपको पेन हुई है तो ये कुछ देर के रेस्ट से सेटल्ड हो जाता है। पेन से बचना हो तो अगर आपने बैठ के भी काम करना है तो क्या आपका बॉडी का पोस्चर क्या होना चाहिए? अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपके आई लेवल पे होना चाहिए। ठीक है। लाइक आपकी फ्रंट पे हो, अगर आप उसको नीचे रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको झुकना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। QAS के साथ मैं हूँ सादिया बुखारी। नाज़रीन, स्पाइन पेन क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और सर्जरी के बिना इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और इसके लिए कौन सी वर्जिश ज़रूरी है? हमारे साथ डॉक्टर असरा इम्तियाज़ मौजूद हैं जो स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के लिए कितना टाइम लगता है, कितने ड्यूरेशन का इसका दर्द होता है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अच्छा डॉक्टर साहिबा, कि स्पाइन पेन क्या है और इसके कॉजेज़ क्या हैं? देखिए, स्पाइन पेन का सबसे जो आजकल मेन कॉज है वो इसलिए हो रहा है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, एक तो हम लोग लेज़ी हैं, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, हमारे में कोई एक्सरसाइज लेवल नहीं है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया और जो लोग वर्क भी कर रहे हैं वो सिटिंग में वर्क कर रहे हैं। लाइक वी आर लेस एक्टिव, दैट्स वाई हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम थोड़ा सा भी कोई काम कर लेते हैं तो हम स्पाइनल इश्यूज फेस करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर भारी सामान उठाना पड़ जाए और वहाँ से सामान को यहाँ से वहाँ खींचना पड़ जाए तो क्या इससे भी इंजरी हो सकती है? क्या इससे भी पट्ठों का दर्द, और अक्सर लोग कहते हैं कि हमें बैक पेन हो रहा है, लो बैक पेन हो रहा है, तो क्या ये वजूहत होती हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। यानी उनमें इतना पावर नहीं होती कि वो कोई भी चीज़ या कोई भी हैवी वर्क करें, और जब हम कोई हैवी वर्क करते हैं तो फ़ौरन से आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है। पहले जो है वो इस तरह नहीं था। पहले क्यों इस तरह नहीं था? क्योंकि जो हमारे लोग थे वो मोबाइल से ज़्यादा वॉक करते थे, पार्क्स में चले जाते थे, लाइफस्टाइल अच्छा था, डाइट अच्छी थी, जंक फूड्स कम थे, तो मसल्स में भी एनर्जी थी, और अगर वो कोई वर्क करते भी थे तो उनको इंजरी नहीं होती थी। बट अब ऐसे है ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल्स। अच्छा, इसका पेन ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है? इट डिपेंड्स। अगर एक यंग जनरेशन है यानी 20 to 35 के ड्यूरेशन इसके बीच में आपको पेन हुई है तो ये कुछ देर के रेस्ट से सेटल्ड हो जाती है। ठीक है। बट सेटल्ड सम टाइम के लिए होती है, मसल्स की अपनी इम्यूनिटी की वजह से दोबारा भी रिटर्न हो सकती है ठीक। अगर आप इसको प्रॉपरली टाइमली ट्रीट नहीं करवाते। अच्छा, अगर दर्द को 6 वीक हो जाएं और आपको ना पता चल रहा और आपको स्टिल पेन है तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइन है और बॉडी की क्या कंडीशन होती है? देखिए, अगर तो मसला पट्ठों का होगा यानी किसी मसल में आपका मसला है तो वो सिर्फ एक जगह पे होगा। वो आपकी लोअर बैक पे भी हो सकता है, वो आपके हिप पे हो सकता है, वो आपकी लेग के किसी एक मसल में हो सकता है। लेकिन अगर मसला जो है वो आपको स्पाइन का बन गया है यानी आपका कोई डिस्क इफेक्टेड हो गई है तो वो जो पेन है वो आपके ट्रेवल करेगा, आपकी कमर से आपकी टांग में भी जा सकता है, आपकी कमर से और आपके पाँव में भी हो सकता है। यानी वो एक जगह पे स्टबन नहीं हो जाता अगर मसला जो है वो आपका स्पाइन का हो गया है तो ये क्लियरली साइन है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 6 मंथ्स तक इस पेन को फेस कर रहे होते हैं और उन्हें यही नहीं समझ आ रहा होता कि ये पेन किस चीज़ का है। उनको लगता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, यूरिक एसिड की वजह से है, शुगर की वजह से है। ये चीज़ें हो सकती हैं बट मेन इन तीनों चीज़ों ने एक ही काम किया होता है कि आपकी जो है डिस्क इफेक्ट होती है और आपकी किसी नर्व में इम्पिंजमेंट होती है। दैट्स वाई यू फेस द पेन, जो आपकी आजकल बहुत कॉमन है, शियाटिका कहा जाता है, जो आपकी कमर से आपकी टांग में और आपके पाँव में भी जा रही है। अच्छा, समटाइम इस तरह भी होता है कि आपके बाजू में भी पेन हो रही होती है लेकिन हमें लगता है कि वो शायद हमारी बोन्स में या किसी जिस्म के हिस्से में पेन हो रही है, लेकिन असल में वो आपके मसल में पेन हो रहा था। अच्छा, ऐसा है कि अगर तो सिर्फ बाजू में पेन है जी। तो वो आपकी बॉडी की विटामिन डेफिशिएंसी या आपकी बॉडी के माइनरल्स जो कम हो जाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी या कोई मस्कुलर पेन हो सकती है। लेकिन अगर आप फील करते हैं कि वो पेन आपकी नेक से आपकी पूरी बाजू में रेडिएट कर रही है और आपके हाथों में भी जा रही है तो वो भी आपका स्पाइनल इशू ही है। अच्छा, वो इसी से ही मिलता है। जो पेन रेडिएट कर जाए वो स्पाइनल इशू है, और जो पेन एक जगह पे स्टक हुई हुई है, सिर्फ एक पट्टे में बहुत सा खिंचाव फील हो रहा है तो वो आपके पट्टे का इशू होता है, जिसे मस्कुलर पेन कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसके सिम्टम्स कहाँ से शुरू होते हैं? वैसे तो अगर जैसे आप बता रही हैं कि बाजू में भी पेन हो तो भी आपको पता चल सकता है, मसल्स का आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन इसके सिम्टम्स लॉजिकली कहाँ से शुरू होते हैं? देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी अपनी इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, बर्दाश्त जिसे कह लें इतनी ज़्यादा होती है कि जब तक उनकी जो सिम्टम्स हैं वो थर्ड स्टेज पे नहीं चले जाते, बॉडी सुन्न नहीं होना शुरू हो जाती, उनको फील नहीं होता।
अच्छा। और कुछ लोग इतने वो जिसे कह लेंगे कि उनकी इम्यूनिटी या उनकी बर्दाश्त का लेवल इतना कम होता है कि उनको हल्की सी भी पेन होती है। जो आपको पेन स्टार्ट होती है वो ऑब्वियसली पट्टे से ही होती है, किसी एक ठीक जगह है। से ही दर्द स्टार्ट होती है, और वो हम इग्नोर करते हैं पेन किलर्स लेके, तो वो मसल जो है वो फिर आपको हिट करता है और आपके डिस्क बल्ज या स्पाइनल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट आपका मस्कुलर वीकनेस से ही अच्छा, होता है। मस्कुलर वीकनेस से ही होता है। अच्छा, यहीं पे मैं, जैसे आपने मस्कुलर वीकनेस की बात की है, तो स्पाइन पेन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है अगर बात करें डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, स्पाइन पेन जो है वो मस्कुलर पेन भी हो सकती है। ठीक है। ठीक है, स्पाइन एक्चुअल में स्पाइन क्या है, उसमें आपके वर्टिब्राज हैं, आपकी डिस्क है, उसमें यही दो चीज़ें हैं। ठीक है। स्पाइन पेन की सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, डिस्क, आपकी वर्टिब्रा या आपकी स्पाइन एनक्लोसिस जिसे कहा जाता है। स्पाइन डी शेप्ड होना शुरू हो जाता है, यानी कि स्पाइन लॉर्डोसिस हो सकता है पीछे की तरफ, काइफोटिक आगे की तरफ, या स्पाइनल स्ट्रेटनिंग आ सकती है, जिसकी जब आपका स्पाइन अल्लाह ताला ने कर्व पोजीशन में बनाया और वो स्ट्रेटनिंग में जाएगा तो ऑब्वियसली मस्कुलर स्पैज्म आएगा, यानी ठीक है। पट्टों का खिंचाव आएगा। तो स्पाइनल जो इश्यूज हैं वो तो बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, जी। मतलब अगर हम डिटेल में बात करने लगे तो उसकी तो बहुत सी इकसाम है। ठीक है। लेकिन ये जो मेन है ना, ये ड्यू टू आवर पोस्चर है कि हम लोग मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो हम अपनी नेक को बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड किया हुआ है, या हम लेट के गलत पोस्चर में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा देर एक गलत पोस्चर यूज़ करने से आपको जो चीज़ कॉज होती है वो स्पाइनल स्ट्रेटनिंग है। बिल्कुल ऐसे। और आजकल तो ट्रेंड भी है कि हम या तो लेट कर फ़ोन यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, गर्दन हमारी झुक जाती है और फिर पेन स्टार्ट हो जाता आजकल है। जो ट्रेंड है वो ये है कि हमारी 90% जो जनरेशन है वो बैठ के काम कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सिटिंग लेवल कोई कंफर्ट आपकी चेयर्स नहीं होती, और आपका लैपटॉप जो होता है, आपकी नेक जो होती है वो फॉरवर्ड फ्लेक्शन में होती है, जिसकी ठीक है। वजह से आपको स्पाइनल इश्यूज मेनली हो रहे हैं ठीक आजकल। है। अच्छा, अगर इस पेन से बचना हो तो अगर आपने बैठ के भी काम करना है तो क्या आपका बॉडी का पोस्चर क्या होना देखिए, चाहिए? मैंने पहले भी मतलब मैं यही कहूँगी कि आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए। ठीक है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपके आई लेवल पे होना चाहिए। ठीक है। लाइक आपकी फ्रंट पे हो, अगर आप उसको नीचे रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको झुकना पड़ेगा, और जब आप झुक के काम करते हैं तो स्पाइन जो कर्व में होता है वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से पट्टों का खिंचाव, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में कम होना शुरू हो जाती है, बंदा हर वक्त थका हुआ रहता है, लेजीनेस फील होती है, और चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद आपको बॉडी पेन्स आना शुरू हो बॉडी जाते हैं। पेन्स हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी केयर करना छोड़ दी है, इसने हमें ज़्यादातर इस पेन में मुब्तला कर दिया है। हमारी बॉडी की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगी कि हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, हमारी बॉडी में ना, हमारी बॉडी का बहुत सा हिस्सा फ्लूइड है, यानी वाटर है। आजकल क्या है कि हम लोग फारिग बैठते हैं, ठीक है, अगर हम काम भी करते हैं तो हम बैठ के करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी हमारी जो आजकल के लोग हैं, 100 में से 95% जो आवाम है वो पानी बहुत कम पीती है। अगर मैं किसी से भी पूछूं, जो मेरे डेली के पेशेंट्स आते हैं, तो किसी का भी वाटर इनटेक लेवल 3 लीटर्स नहीं है। माइट भी आपका भी बिल्कुल ना ऐसा हो। ही है। तो जब आपकी बॉडी को प्रॉपरली वाटर नहीं मिलता तो हमारे वर्टिब्रा, जो हमारी डिस्क है, वो फ्लूइड है, और वक्त के साथ साथ उसमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये बॉडी पेन्स हर हाल में स्टार्ट हो जाती हैं। जो पहली जनरेशन थी, आपने कितने ही लोगों को सुना होगा कि दर्द है, लेकिन आजकल 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स पेन स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव कर लें, यानी हम मॉर्निंग वॉक शुरू कर दें, या हम जो गेम्स मोबाइल में खेलते हैं वो अपने बच्चों को इस चीज़ का यूज़ टू करें कि वो बाहर पार्क्स में खेलें या घर में किसी प्ले ग्राउंड में खेलें, तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जब हम खेलेंगे तो हमें प्यास भी लगेगी, हमारी ब्लड की सर्कुलेशन भी अच्छी होगी, तो हमारे मसल्स भी हेल्दी रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज की बात हो रही है तो वैसे तो हम डेली अगर 1 घंटे की एक्सरसाइज करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस पेन के लिए कौन सी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है कि कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि हमें पेन थी, हमने यूट्यूब से एक्सरसाइज देखी, हमने की और हमारी पेन ज़्यादा हो गई। तो ये एक बहुत गलत वे है,
कि एक्सरसाइज को स्पेसिफिकली कर दिया जाए कि आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है इस पेन के लिए, ठीक है। क्योंकि हर किसी की पेन की नौयत चेंज होती है। कुछ लोगों को ऐसी पेन होती है जो सिर्फ आपकी ब्लड की सर्कुलेशन से की वजह से हो रही होती है, पट्टे के खिंचाव की वजह से हो रही है। आप एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को ऐसी पेन होती है जो उनके डिस्क के फट जाने की वजह से होती है। तो जब वो इस तरह की कोई एक्सरसाइज करेंगे तो वो पेन वर्स भी हो सकती है। इसलिए प्रॉपर डायग्नोज कि आपको पेन किस वजह से है एंड देन एक्सरसाइज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। बिल्कुल। किसी भी एक चीज को कि हम बैक पेन के लिए 3-4 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बैक पेन के पीछे रीजंस क्या है उसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग तो आजकल बस यूट्यूब पे देखा और एक्सरसाइज स्टार्ट स्टार्ट कर दिया और वो मजीद जो है आपका इशू जो है वो बढ़ जाता है। पेशेंट्स ऐसे आकर कहते हैं कि उनका मजीद इशू बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज और पूछूंगी कि क्या ये जो पेन है ये बाय बर्थ भी होती है? नहीं, बाय बर्थ नहीं होती। आपकी जो स्पाइनल इश्यूज हैं, अगर मदर को कोई डिस्क बल्ज था, एंकिलोसिस था, ये आपकी जो है बहुत कम है जो जीन्स में जाता है। ठीक है। वो भी तब जाता है जब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो ये आपकी इम्यूनिटी जो है वो आपकी जीन्स में जा सकती है, बट इट कैन बी डिलेड। ठीक है, लेकिन फ्रॉम मदर नहीं, जीन्स से आपको आ सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी मदर को है तो बच्चे को कंपलसरी होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो अब तो यंग तो हमारे हैं, उनके लिए तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, जिम नहीं जा सकते, वो किस तरह की एक्सरसाइज करें कि उनको अगर पेन हो रहा है तो उनकी जो पेन है वो ख़त्म हो जाए? एवरीवन कैन डू द एक्सरसाइज, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी डिपेंड करती है। यंग जनरेशन जो है वो कार्डियो कर सकती है, ठीक है, बट जो आपने भी जैसे बात की, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कार्डियो इज नॉट सूटेबल। तो उनको अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मसल्स बिल्ड अप करने चाहिए, क्योंकि एज के साथ साथ हम अपना मसल मैस लूज करते हैं। तो उनको उस चीज़ के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए कि उनका मसल जो है वो गेन रहे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना थी कि लोग अक्सर कहते हैं कि इसका जो है सर्जरी के बगैर भी ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके हवाले से भी बताइएगा। इट इज़ पॉसिबल। अब साइंस ने, मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत सी मशीन्स इंटरनेशनली तौर पे भी FDA अप्रूव्ड आ चुकी हैं। सर्जरी एक क्रिटिकल जो है वो एक सिनेरियो आ जाता है और आफ्टर सर्जरी अगेन भी आपको पेन आ सकती है। ठीक है, उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि सर्जरी अगर हम करवा लेते हैं और उसके बाद हम अपनी रिहैब नहीं करवाते तो हमारा मसल तो वीक ही है। अब एक मसल 1 ईयर तक इफेक्टेड रहा है, उसके बाद हमने सर्जरी करवा ली, सर्जरी ने आपकी डिस्क तो लाइन कर दी, आपकी नर्व तो रिलीज कर दी, बट मसल तो वीक है। आप दोबारा कोई एक्टिविटी करेंगे, आप कभी झुक जाएंगे, आपको खांसी आ जाएगी या आप छींकने लग जाएंगे, आप कोई ट्रेवल में आपको झटका लग जाएगा, तो पेन कैन बी रिवर्स। तो देन व्हाट विल वी डू? और सर्जरी एक क्रिटिकल चीज़ है जो स्पाइनल सर्जरी है, यानी कि 70% अनसक्सेसफुल केसेस आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वी शुड अवॉइड दैट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि हमारी जो जवान लड़कियां हैं वो अक्सर भारी सामान उठाती हैं, अवॉइड करती हैं, केयर नहीं करती हैं, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? अगर इतनी यंग एज में आपको इस तरह का इशू हो जाए तो कैसे वो केयर कर सकती हैं? वो लड़की जो समझती है कि मैं बहुत देर से बहुत एक्टिव हूँ, मैं 1 to 2 आवर्स डेली कार्डियो करती हूँ, मेरी डाइट बहुत अच्छी है, मेरा स्ट्रेस लेवल नहीं है, 0 पे है या कम है, और मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी है, तो शी कैन डू इट। बट एक लड़की जिसको पता है कि वो जंक खाती है, लाइफस्टाइल है कोई नहीं है, सिटिंग लाइफस्टाइल है, और अगर कोई काम करती नहीं है, पानी भी मुश्किल से पीना है और जाके 100 kg का वेट उठा लेना है, 50 kg को एक जगह से दूसरी जगह। अक्सर माँ कहती है ना कि लड़कियों को वजन नहीं उठाना चाहिए, तो दिस इज द रीजन। बिल्कुल। और एक दफा जब आपको स्पाइनल इशू हो जाते हैं तो आपको खत्म नहीं होता, बहुत एहतियात करनी अच्छा, इसमें जैसे आपने डाइट का जिक्र किया है, डाइट किस तरह की जरूरी है, यानी अच्छी डाइट आप कहना चाह रही हैं? देखिए, डाइट में सबसे पहले यही आता है कि आपको जंक फूड, चाइनीज फूड ये अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल, आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है, और आपके स्पेशली जूसेस। ठीक है, लोग जूसेस को बहुत हेल्दी समझते हैं कि फ्रेश जूस निकालेंगे और ये हम पियेंगे तो ये बहुत हेल्दी है। दिस इज़ नॉट। ठीक है, जूसेस में शुगर लेवल ज़्यादा होता है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा कर देती है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम टॉपिक पे बात की है और इस पे केयर करना भी ज़रूरी है। अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इन बातों पे अमल करें, रोज़ाना की एक्सरसाइज करें और मतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल करें। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।